जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं टेंसेस। और टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाया गया था, उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे और जिनको एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझेंगे कि उनको कैसे फॉर्म करते हैं उन सेंटेंसेस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको हमने पहले ही सीखा हुआ है। अब इसमें कुछ अभ्यास करने हैं, प्रैक्टिस करनी है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे चेंज करें और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करें। सपोज मैं एक लेटर यहां लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा यहां पे, ही knows how to speak English. He knows how to speak English. ये सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है। वह जानता है कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, उसे अंग्रेजी बोलनी आती है। He knows how to speak English. ये सेंटेंस एफर्मेटिव में है। अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस को, एफर्मेटिव में है ये सेंटेंस, ठीक है, इसी एफर्मेटिव सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, मान लो हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ही नोज है, इसमें चेंज करना है। ही नोज जो है, इसको वर्ब जो है नोज है, इसमें एस लगा हुआ है वर्ब में। अब ये एस हट जाएगा और इसमें साइक्रिया आ जाएगी, डज नॉट नो। कैसे होगा? ही डज नॉट नो। ये नोज है, नोज लिखा हुआ है, यहां पे वर्ब में जो एस या यस हमने ऐड किया था उसको हटा दिया गया है और यहां डज नॉट लिख दिया गया। ठीक है, ये अंतर है। सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यह डज नॉट, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, या वह नहीं जानता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो डज नॉट नो को हमने डज नॉट नो, यहां नोज का हो गया डज नॉट नो। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे इसमें और सेंटेंस है। सी कुक्स फूड एवरी डे। शी कुक्स फूड एवरी डे। ये वर्ब जो है कुक, इसमें एस जुड़ा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब इसको हम अगर नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमको यहां डज नॉट लिखना है। शी डज नॉट, तो मेन हमें डज नॉट पे फोकस करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर डू नॉट आएगा। सी डज नॉट कुक फूड एवरी डे, एवरी डे।
इसको नोट जरूर कीजिए, नोट कीजिए, लिखिए पेपर पे, पेन और पेपर लेके लिखिए नोटबुक में, खुद प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो एक ध्यान दें कि यहाँ जो एस लगा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, अगर एस लगा है अफर्मेटिव या नेगेटिव में, अगर वो चेंज होगा सेंटेंस तो एस हट जाता है। वर्ब में जो एस या ईएस लगा होता है वो उसको हटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, and all the students play in the evening. All the students play in the evening. सभी स्टूडेंट शाम को प्ले खेलते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। और प्ले, इसलिए वर्ब में जो प्ले वर्ब है इसमें एस नहीं जोड़ा है। जहां पे अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज कर देंगे तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑल द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट तो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स डज नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डू नॉट प्ले। यहां आ जाएगा डू नॉट, डज नॉट की जगह डू नॉट आएगा। क्योंकि डू नॉट क्यों आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां डू नॉट आएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले इन द इवनिंग। ये शुरुआती बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं बेसिक से, उनके लिए अच्छी क्लास है ये। और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जानते हैं इंग्लिश, काफी सीखे हुए हैं, उनके लिए फिर और ग्रामेटिकल इश्यूज हैं, वो है, रूल्स हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन जो शुरू से सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लास अच्छी है, क्योंकि टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस आप अच्छे से तब बना पाएंगे जब आपको टेंस की जानकारी होगी, और वैसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जरूरी है। इसलिए सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अभी एक और एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द क्विज। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द क्विज। कुछ स्टूडेंट क्विज में भाग लेते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। पार्टिसिपेट क्या है, हिस्सा लेना, भाग लेना। इसमें स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, इसलिए हमने वर्ब में एस या एस जोड़ा नहीं है, ऐड नहीं किया है। और इसी को सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, द स्टूडेंट्स डिड डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विज, इन द क्विज। क्या फर्क लगा इसमें, फर्क ये लगा कि स्टूडेंट्स अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर डू नॉट का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, ठीक है। और एक वचन है, जैसे यहाँ सिंगुलर था तो यहाँ डज का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट शी है,
ऐसे यहाँ देखिए डज का प्रयोग हुआ है। ये समझने वाली बात है, अगर ये समझ गए तो फिर आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इजी हो जाएगा। आइए और एग्जांपल के साथ। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे सीखते हैं, चलिए। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात है तो इसमें एग्जांपल है इनके। मान लो इसी सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसी सेंटेंस को यदि हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो दो टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे हिंदी में जिनको बोलेंगे क्या शब्द, क्या से स्टार्ट होती है वो सेंटेंस। हिंदी में वो ऐसे सेंटेंस में क्या से स्टार्ट होंगे। क्या वह यहाँ रहता है, क्या वह रोज अपना पाठ याद करता है, तो क्या से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सहायक क्रिया, डू या डज। अब इसमें सहायक क्रिया डू किसके साथ आती है, बहुवचन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, या आई और वी के साथ और यू के साथ। अदरवाइज दूसरे सेंसेस में, अर्थों में, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज आएगा। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, एक वचन है, एक वचन करता है, इसलिए यहां पर स्टार्टिंग कहां से होगी, सबसे पहले डज से होगी। यहां आएगा डज, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा, सहायक क्रिया डज, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, डज ही। उसके बाद वर्ब आएगी, डज ही नो। अब देखिए जब डू या डज लग गया, फिर वर्ब में एस जो लगा होता है वो हट जाता है, ये ध्यान देना। डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहां क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो यहां डज आ गया और नो, वर्ब में जो एस लगा हुआ था वो हट गया, ठीक है। डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और ये भी ध्यान देना है कि इंटरोगेटिव मार्क है वो जरूर लगेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए और एग्जांपल है इसके। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स है, ऑल द स्टूडेंट्स प्ले इन द इवनिंग। तो ऑल द स्टूडेंट्स ये क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। इसको अगर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, यानी प्रश्नवाचक में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे डू। डू क्यों लगाएंगे कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो डू ऑल द स्टूडेंट्स, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स, डू ऑल द स्टूडेंट्स प्ले इन द इवनिंग, प्ले इन द इवनिंग। Do all the students play in the evening? The students participate in the quiz. इसे अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ये वाला किया है ऐसे ही। यहाँ डू आया था, ऐसे ही यहां भी डू आएगा और यहां लिखेंगे डू ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द क्विज। डू ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द क्विज। एक तो वर्ब में ऐसे यस आएगा ही नहीं, हो तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ डू का प्रयोग होगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाता है, तो नंबर वन पे डू डज, फिर सब्जेक्ट आ गया। अगर इसमें नॉट का प्रयोग भी हो सकता है तो फिर
नॉट भी लगा सकते हैं। नॉट का एग्जांपल कैसे है कि डू या डज के साथ नॉट भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, डज रामू नॉट लिव इन दिस हाउस। डज रामू नॉट लिव इन दिस हाउस, इसका मतलब है क्या रामू इस घर में नहीं रहता है। डज आ गया सबसे पहले, सहायक क्रिया क्या, क्या रामू इस घर में नहीं रहता है। ये हिंदी होगी इसकी, हिंदी में इसका सेंस ये होगा ऐसे, ठीक है। डज रामू नॉट लिव, डज आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रामू आ गया, फिर नॉट आ गया। तो नॉट कहां पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब। ओके। अब देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्वेश्चन का जो वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द जो है, वो इंटरोगेटिव वर्ड है, वो कहाँ आएगा, वो बीच में होता है सेंटेंस के। क्या इससे शुरू में हो गया क्या, अगर बीच में होगा तब क्या करेंगे, उसको फिर बाकायदा इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, वॉट उसके, ठीक है। अब जैसे आप नाश्ते में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, ये सेंटेंस हो गया। अब यहां ध्यान देंगे कि क्या शब्द है, यहां तो बिगिनिंग में आया था, शुरू में, लेकिन यहां बीच में आ गया। अब अगर बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द तो फिर उसकी हम इंग्लिश बाकायदा बनाएंगे, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वॉट, इसको वॉट लिखेंगे, ये लिखा है वॉट। तो वॉट का यूज होगा, फिर उसके बाद सहायक भी आएगी, ठीक है। वॉट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, व्हाट यू टेक इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, व्हाट यू टेक इन ब्रेकफास्ट। तो क्या शब्द ऐसे आ गया है ना। अब क्यों शब्द आ गया और दूसरा कोई आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, जैसे तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, ऐसा अगर सेंटेंस आ गया तो कहाँ की इंग्लिश लगानी पड़ेगी, वेयर, इसको वेयर डज, वेयर डज, वेयर आ गया सबसे पहले, उसके बाद साइक्रिया डज आ गई। वेयर डज योर ब्रदर लिव, वेयर डज योर ब्रदर लिव, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहां वॉट आ गया और वॉट के साथ डू, साइक्रिया डू आ गई। यहां वेयर आ गया, वेयर माने कहा, और इसके साथ तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट क्या है, भाई सब्जेक्ट है, तो योर ब्रदर, ब्रदर सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए यहां डज आया है, डू योर डज आया है, इसका अंतर समझिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सेंटेंस पूरे समझ में आए होंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे जो प्रैक्टिस होंगी वो आपको खुद करें, घर पे करें या मेरे साथ भी कर सकते हैं। अगला टेंस आपको और समझाऊंगा, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। रेडी रहिए तब तक के लिए, एंड लगातार सीखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इंग्लिश मंथन क्लासेस पे है हमारे इसी चैनल पे, ग्रामर के जितने सारे रूल्स समझाए गए हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो
ग्रामेटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम पर्पज से भी अच्छी हैं। उनमें ग्रामर के सभी रूल्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन एंड स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारी वीडियोज इसमें हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और सर्च करके जो वीडियो आपको सीखना चाहते हैं तो उसको सीखिए और अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाइए। जुड़े रहिए इंग्लिश मंथन क्लासेस के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।